हेलो साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। आई होप कि आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और निश्चित रूप से आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज मिलने के बाद आपको बैठना नहीं है, नहीं आपको कॉलेज घूमने के लिए जाना है। आपको करनी होगी रीट पात्रता परीक्षा पास करने की, उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉलेज मिलने वाला है, कॉलेज मिल जाएगा पहले लिस्ट में, तो दोस्तों रिजल्ट आने से पहले ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है। सिलेबस बहुत बड़ा है और दोस्तों आपको तैयारी निश्चित रूप से अभी से शुरू करनी होगी। और दोस्तों पात्रता परीक्षा भी जल्द विज्ञप्ति आ जाएगी, तो अभी से आपको तैयारी शुरू करनी होगी। तो तैयारी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस देखना होगा, क्योंकि उसमें आपको दोस्तों मतलब भाग में आपका सिलेबस बांट रखा है। तो किस भाग में आपको कौन से सब्जेक्ट लेनी है, संस्कृत लेनी है, इंग्लिश लेनी है, हिंदी लेनी है, इस वीडियो में इस सिलेबस पर ही अपन चर्चा करने वाले हैं। तो किस तरह से आपको पढ़ना होगा और किस तरह से क्या टॉपिक छोड़ना है और क्या रखना है, ये सभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मैंने खुद बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, मुझे पता है निश्चित रूप से मुझे कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको भी बता दूं कि आपको अभी से तैयारी करनी है, और मैंने भी तैयारी शुरू कर दी, तो मेरे साथ आप भी तैयारी शुरू कर दो। तो अपन पूरा इस वीडियो में सिलेबस पर चर्चा करेंगे और आपको दोस्तों कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, किससे क्या फायदा होने वाला है, सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के सीधा अपन सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित रीट पात्रता एवं मुख्य परीक्षा। लेकिन अभी अपन मुख्य परीक्षा के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ओनली पात्रता परीक्षा के बारे में ही अपन बात करने वाले हैं, पात्रता परीक्षा के बारे में। तो ये पूरा सिलेबस मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं सिर्फ सिलेबस बताऊंगा, उनके अंदर के टॉपिक नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको एक बार देखना है कि सिलेबस क्या क्या है ऊपर से और कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो इसी पर अपन बात करेंगे। अगर आपको मुख्य मतलब आपको क्या क्या टॉपिक है आपके सिलेबस में, ये भी अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा, पूरा डिटेल के साथ सिलेबस बता दूंगा। लेकिन अभी आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो पूरा सिस्टम मैं बता दूंगा आपको। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये आपका है रीट पात्रता परीक्षा, रीट लेवल 1 का ये जो सिलेबस है। आपको पहले एग्ज़ाम ये पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। तो इसका ये सिलेबस है, इतना सा छोटा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा है नहीं। इसको डिटेल में बात अगर अपन अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको अभी बता दूं कि किस तरह से तैयारी करनी है और कहाँ से करनी है। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लेना है, और ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हो तो ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो पहले आपको दोस्तों ये प्रश्नों की संख्या, अंक और सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले बात करें तो ये 2.5 घंटे का पेपर होता है पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 का। इसमें आप देख सकते हो पहला जो खंड है उसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षण विद्या की तैयारी, मतलब शिक्षण विद्या पढ़नी होगी। फिर प्रश्नों की संख्या 30 होगी, उसमें अंक 30 होंगे। तो ये आपको अनिवार्य रूप से आपको 30 प्रश्न की तैयारी करनी है। और इसमें बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसका डिटेल में सिलेबस में अगले वीडियो में लेके आऊँगा, अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों 30 प्रश्नों की संख्या होगी, 30 अंक होंगे। तो ये आपको ये 150 अंक का पेपर होगा दोस्तों, और 150 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे का होगा। तो अपन खंड में आपको बता दिया है मैंने कि ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। और दोस्तों खंड जो सेकंड है इसमें आपको देख सकते हो, आप लिख रखा है कि भाषा प्रथम यानी आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इन 5 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको लेनी है। जिसमें कोई एक मतलब खंड सेकंड में आपको एक भाषा लेनी है इन सभी 5 भाषाओं में से। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 30 और ये भी 30 अंक का होगा। तो मेरे हिसाब से आपको भाषा प्रथम में आपको हिंदी लेनी चाहिए, कि हिंदी का सिलेबस सरल है। आपको पूरी ग्रामर पढ़नी है हिंदी के सिलेबस में, जो कि आपकी LDC एग्ज़ाम में पूरी की पूरी हिंदी पढ़ते हो, उसी तरह से आपको हिंदी पढ़नी है। अगर आप उसमें अंग्रेजी लिखते हो तो अंग्रेजी थोड़ी आपको टफ पड़ सकती है इसमें, क्योंकि अंग्रेजी प्रॉपर तरीके से आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए मेरे हिसाब से आप भाषा प्रथम में हिंदी ले लो, ये तो अच्छा रहेगा। और अन्य विकल्प भी है आपके पास, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, पंजाबी, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या 30 होगी और अंक भी 30 होंगे। तो आपको खंड 1 और खंड 2 की अपन बात कर चुके हैं, और अपन खंड 3 में जाते हैं, भाषा द्वितीय। आपको अब भाषा द्वितीय में आपको अगर आपने भाषा प्रथम में अगर जो सब्जेक्ट ले लिए वो आप भाषा द्वितीय में नहीं ले सकते। तो इसमें अगर आप मान लो कि आपने भाषा प्रथम में हिंदी ले लिए, तो आपको भाषा द्वितीय में आपको अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप अंग्रेजी सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें दोस्तों अंग्रेजी में आपको ग्रामर ही पढ़नी है, इतनी गहराई से नहीं पढ़नी है, ओनली आपको ग्रामर ही पढ़नी है। तो मेरे हिसाब से आप भाषा प्रथम में तो हिंदी ले लो और सेकंड में अंग्रेजी ले लो। अगर आप चाहे तो आप संस्कृत भी ले सकते हो, संस्कृत भी बहुत जने लेते हैं, अच्छी है।
और इसमें भी आपको प्रश्नों की संख्या आप 30 देख सकते हो। सब में 30 प्रश्नों की संख्या है और 30 अंक बराबर दे रखे हैं। और समय आपको ध्यान रखना है 2.5 घंटे का है। ये अपन 3 खंड की बात कर चुके हैं। मेरे हिसाब से अगर आप भाषा प्रथम में हिंदी ले लोगे और सेकंड में आपको अंग्रेजी ले लोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और खंड 4 की बात करें तो गणित। अगर दोस्तों आपको गणित से डर लगता है लेकिन आपको ये अनिवार्य रूप से गणित के 30 प्रश्न हल करने होंगे। लेकिन आप जब इसका सिलेबस देखोगे तो पूरी तरह से आसान सिलेबस है, क्योंकि आप टीचर बनने वालों 1 से 5वीं क्लास के टीचर बनने वालों, तो उसमें आपको किस तरह से गणित पढ़ानी है आप देख सकते हो। क्योंकि इतनी इजी मतलब सिलेबस है इसका। गणित में मैं डिटेल के साथ लेके आऊँगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 है, तो बिल्कुल ही सरल है। आपको इतना गहराई से नहीं पढ़ना है, ऊपर के है। और कुछ मतलब छोटे छोटे टॉपिक है जैसे स्थानीय मान, जो कि 1 से 5वीं तक आप सोच सकते हो कि क्या पढ़ाना होगा, उसी तरह की इसमें गणित है। तो ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। 30 प्रश्न इसी में भी होंगे। खंड 5 आ गया है पर्यावरण अध्ययन। इसमें आपको दोस्तों मतलब पूरी रीट पात्रता में आपको जीके न के बराबर पढ़ना है। जीके तो है ही नहीं बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन है, इसमें आपको दोस्तों पर्यावरण के कुछ टॉपिक होंगे और दोस्तों कुछ राजस्थान संस्कृति के भी कुछ टॉपिक है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में निश्चित रूप से बताने वाला हूँ, यदि आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो। ये पर्यावरण अध्ययन है, ये इसमें थोड़ा सिलेबस मतलब टॉपिक ज़्यादा ही है। ये भी 30 प्रश्न आएंगे, लेकिन ये भी आपको निश्चित रूप से पढ़ना ही है। तो मैंने आपको 5 भाग बता दिए हैं। और दोस्तों पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, गणित पढ़ना है, और भाषा द्वितीय में अंग्रेजी पढ़नी है, और भाषा प्रथम में हिंदी पढ़नी है, और बाल विकास। यानी इन भाषा में आप कोई से भी अपनी इच्छा के अनुसार आप फॉर्म फिल करते समय आप ले सकते हो। तो आपको 30 में 30 मतलब 150 प्रश्न हो गए और 150 अंक हो गए। 2.5 घंटे का समय है। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो दोस्तों थोड़ी डिटेल ये नीचे लिख रखी है तो दे सकते हैं आप। प्रश्न पत्र सभी मतलब ये बहुविकल्पी होंगे और प्रश्नों के मतलब अंक सबके समान होंगे। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पात्रता परीक्षा में। तो आपको दोस्तों कम से कम 150 क्वेश्चन आते हैं। तो 150 क्वेश्चन में आपको कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी के लिए 82, मतलब जनरल के लिए 85 लगभग क्वेश्चन ये सही करने होंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं करने, यानी कि आपको लगभग मतलब 80% क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। तो ये आप मतलब क्वालिफाई निश्चित क्राइटेरिया है कि इतने क्वेश्चन आपको हल करने हैं, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे। तो ये सिलेबस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसके अनुसार अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो, ऑनलाइन कोचिंग करते हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी से तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपको 3-4 मतलब एडमिशन होने के बाद अगर आपके मतलब सरकार अगर रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी आप एक बार अनुभव तो ले लोगे, यानी आपकी डिग्री नहीं मिलेगी लेकिन आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम दें और तो आपको पता चले कि पेपर किस तरह से आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी से तैयारी करने लग जाओ। क्या पता आपको प्री में आपका पास हो जाए। और दोस्तों जब तक चुनाव आ गए हैं, जब तक पात्रता परीक्षा हो मतलब मुख्य परीक्षा हो, तब तक दोस्तों आपको डिग्री भी मिल जाए। तो दोस्तों आप अभी देख सकते हो कि अभी रिजल्ट आया है। बहुत जने दोस्तों 20-20 साल की उम्र में टीचर बन गए हैं। तो आप अभी आपको लगता है कि कॉलेज आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से अभी से तैयारी शुरू करने लग जाओ, ताकि ये आपका 6 महीने नहीं कम से कम 3-4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों अभी पात्रता परीक्षा जरूर आएगी, अभी नहीं आएगी तो दोस्तों 2024 में तो निश्चित है, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो ये सिलेबस कंप्लीट होते ही आपको मुख्य परीक्षा में लग जाना है। तो इसी तरह से कंटिन्यू तैयारी करोगे तो दोस्तों आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपके आगे 21,000 यानी 21,000 तो पास हो गया, लेकिन 21,000 उसमें से बचे हुए वो भी दोस्तों पूरे के पूरे पास हुए हैं। और दोस्तों वो वापस एग्ज़ाम देंगे। और उससे पहले मुख्य परीक्षा में 1.5 लाख जने बैठे थे, तो वो भी आपके साथ ही है। तो उनके बराबर की लेवल की तैयारी आपको करनी है। आपको कैसे करनी है वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हो। अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो। और दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप अभी से ज्वाइन कर लो। और मैंने भी तैयारी शुरू कर दी, तो आप मेरे साथ आप भी तैयारी करो। और दोस्तों उस बीट का जो अभी फेल हुआ है उस बीट का हिस्सा नहीं, उनसे आगे जाना है हमको। तो आई होप कि ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल के साथ मैं वीडियो ले आऊँगा अगर आप कमेंट करोगे नीचे। और दोस्तों ये आप वीडियो पूरी देखना, आपके बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर कमेंट करोगे तो ज़रूर लेके आऊँगा मैं डिटेल के साथ सिलेबस। एक ही टॉपिक पर अपन बात करेंगे कि किस तरह कौन सा टॉपिक किस गहराई तक पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।